नमस्कार। आइए शुरुआत कुछ किस्सों से करते हैं। असली मुद्दे पे किस्सों को सुनाने के बाद आएंगे। अभी पहला किस्सा हाल ही का है। इसी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों का, जिसके बाद ये योगी जी की सरकार दोबारा आई है। चुनाव के थोड़ा पहले अंजना ओम कश्यप ने अपनी खिलखिलाहट के साथ योगी जी से पूछा कि इस बार आपकी कितनी सीटें आएंगी। योगी जी ने भी अपनी भुवन मोहिनी मुस्कान से साथ कहा कि अब की बार 300 पार। नतीजे आए, योगी जी 250-55 पर ही टिक गए। लेकिन अब अंजना ओम कश्यप कोई ऐसा मौका नहीं ढूंढ रही हैं जब वो उसी खिलखिलाहट के साथ योगी जी से पूछे कि महाराज ऐसा क्यों हुआ। और योगी जी भी भुवन मोहिनी मुस्कान के साथ ये बताने के लिए अब उपलब्ध नहीं है कि 300 पार के उनके दावे का क्या हुआ। अब सुनिए दूसरा किस्सा। थोड़ा पहले, इसके पहले अखिलेश यादव की सरकार थी। नवनीत सहगल साहब के नेतृत्व में मीडिया की भाड़ मंडली पूरी तरीके से तैयार थी और एक ही स्वर का कोरस गाया जा रहा था कि अखिलेश यादव दोबारा आ रहे हैं। जहां देखिए अखिलेश यादव दोबारा आ रहे थे, जिस भी समाचार उसमें देखिए। नतीजा जो हुआ, योगी जी की सरकार आ गई, भाजपा की सरकार आ गई। अब वो सारी भाड़ मंडली ये बताने के लिए उपलब्ध नहीं है कि ऐसा क्या हुआ कि सचमुच अच्छे प्रशासन के बावजूद अखिलेश यादव दोबारा नहीं आए। ये भी खैर चलिए, राजकाज होता रहता है। अब आइए उसके थोड़ा पहले के तीसरे प्रसंग को सुने। आप में से बहुतों के सारे प्रसंग याद भी होंगे, आप में से देखा भी होगा आप लोगों ने। 2003-04 की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्रीय सरकार थी और मीडिया का मंच पूरी तरीके से तैयार था। भाड़ तैयार थे नृत्य करने के लिए और इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया कि अटल जी की सरकार तो दोबारा आ ही रही है। उस जमाने में बहुत से भाड़ थे। एक उसमें से प्रभु चावला साहब भी थे। वो कट्टर भाजपाई थे। खैर, कट्टर भाजपाई होना कोई बुरी बात नहीं है और अब तो खैर मीडिया के मायने भी बदल गए। लेकिन बहरहाल जो मायने उस समय थे, उस समय प्रभु चावला साहब भी इस कोरस में शामिल थे कि अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा आएंगे। आने में कोई बुरी बात नहीं, आते भी हैं लोग, आना भी चाहिए। मज़ा तब आया जब सोनिया गांधी एकदम से निकल पड़ी और रातों रात सिनेरियो बहुत सी वजहों से परिवर्तित हो गया। प्रभु चावला साहब ने भी पलटी मारी और रातों रात उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का गुणगान त्याग करके सोनिया जी गुणगान शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उनको कुछ नहीं मिला। जैसी चमगादड़ों की गति होती है, न उनको भाजपा से कुछ मिला, न कांग्रेस से। और आज की तारीख में प्रभु चावला कहाँ है पता नहीं। ये मैंने आपको 3 प्रसंग बताया। अब इसके पहले थोड़ा सा एक चौथा प्रसंग सुन लीजिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उस पर गौर करने वाला है। उसके बाद मुद्दे पे आएंगे। इमरजेंसी लग चुकी थी, मीडिया पर पूरी तरीके से शिकंजा कसा जा चुका था और वर्नाक्युलर प्रेस, मतलब देशी प्रेस के जितने भी मालिकान थे और जितने भी और मतलब ओहदेदार थे, वो सब जो थे ज़्यादातर उसमें से निम्न मध्य वर्ग के लोग थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। उन सब ने चुप चुपाते सिर झुका करके आका के हुक्म की तामील की। लेकिन खुशवंत सिंह जो उच्च वर्ग के थे और बहुत ही मानद परिवार के थे, जिनके पुरखों का दिल्ली को बसाने में काफ़ी योगदान रहा है, वो सीधे इंदिरा गांधी से मिलने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, बिजली प्रेस की बिजली काटी जा रही है और सब तमाम शिकायतें की। नतीजा ये हुआ कि इमरजेंसी के दौर में प्रेस पर जितनी कठोरता करने का मन सरकार ने बनाया था, उतनी कठोरता नहीं बरती गई। लेकिन खुशवंत सिंह के इस योगदान को कम से कम हिंदी प्रेस और भाषाई प्रेस नहीं याद करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उसको याद करेगा तो उनकी कायरता भी सामने आएगी। ये तो हुए 3-4 किस्से मैंने आपको बताया। इन किस्सों को बताने के पीछे का उद्देश्य ये है कि आजकल जो एक कोरस सा चल रहा है कि मीडिया पूरी तरीके से भाजपा के फेवर में या ये कह लीजिए कि सत्ता के फेवर में है और वो उसका फायदा जो है वो विपक्ष के बजाय सत्ता पर ज़्यादा उठा रहा है और विपक्ष को उससे नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो यहाँ मैं आपको ये चारों किस्से मैंने इसीलिए बताया कि एकदम स्पष्ट मान लीजिए कि मीडिया की भाड़ मंडली की उछल कूद से राजनीतिक दिशाएं नहीं बदलती हैं।
ज़मीन के अंदर, ज़मीन की सतह पर और बाकी तमाम जगहों पर, बाकी तमाम मंचों पर जो गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों को जब मीडिया रिपोर्ट करता है तो वो केवल रिपोर्टिंग मात्र होती है। असल जो चेंज आता है, असल जो परिवर्तन आता है, असल जो चीज़ें आती हैं, वो कहीं ना कहीं जो ज़मीन पर काम होता है उन पे आती हैं। मीडिया के चीखने चिल्लाने से, मीडिया के भाड़ों की भड़कती से कोई परिवर्तन नहीं आता है, ना होता है। अब आपको मैं दूसरे पॉइंट पे लेके आके आता हूँ। अब मैं यहीं पे मैं बताता हूँ कि मीडिया की ये जो सत्ता के सामने भड़ैती करने की जो प्रवृत्ति है, इसकी शुरुआत कहाँ से और कहाँ तक गई। पहली चीज़ तो ये समझ लें कि मीडिया जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका मतलब होता है कि जनता और सरकार के बीच में मध्यस्थ, यानी जनता की बात सरकार तक पहुंचावे। इस कंसेप्ट के साथ मीडिया नामक इंस्टीट्यूशन को यूरोप और अमेरिका के लोगों ने प्रश्रय दिया। वहाँ पर ये अपनी पूरी आज़ादी के साथ काम कर रहा है, क्योंकि ये वहीं का इंस्टीट्यूशन है। हाँ, एक फ़र्क है, वहाँ के लोगों के साथ मीडिया की अपनी पक्षधरता है और वो इस बात को साफ एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हम इस पक्ष की मीडिया है, हम इस पक्ष की मीडिया है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कहीं ना कहीं तो पक्ष लेना ही पड़ता है। बात वहाँ से गड़बड़ाती है जब आप कहते हैं कि नहीं, हम निष्पक्ष हैं और आप किसी न किसी के पक्ष लेते हैं। आप पक्ष ले रहे हैं तो मानिए कि हम पक्ष ले रहे हैं, ताकि उसके रिपरकशन आपको झेलने पड़े। लेकिन यहीं पर हिंदुस्तानी मीडिया कतराता है। वो चाहता है कि दोनों सत्ता के दोनों हाथों में मलाई रहे, और वो एक तरीके से ऐसा उसने कर भी दिया है। बहरहाल, बात शुरू हो रही है इमरजेंसी के दौर में। इमरजेंसी के पहले तक मीडिया सचमुच निष्पक्ष था, इसमें कोई शक नहीं है, इसको मानना पड़ेगा। चाहे वो अंग्रेजी मीडिया था, चाहे वो भाषाई मीडिया था। इमरजेंसी में सीधे सीधे इमरजेंसी के अत्याचारों के बाद जो भाषाई प्रेस था वो पूरी तरीके से सरकार के सामने झुक गया। अंग्रेजी पक्ष हालांकि फिर भी कुछ झुका भी और कुछ सीना तान के खड़ा भी रहा। इमरजेंसी हटी, दूसरी तमाम सरकारें आईं, लेकिन फिर भाषाई प्रेस को रीढ़ वापस नहीं मिली और उसने एक सेफ सा रास्ता निकाल लिया कि हम जो है वो जो भी सत्ता में रहेगा हम उसकी बात करेंगे और बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ लिख पढ़ भी देंगे, ताकि हमारी एक निष्पक्षता का ढोंग सा बना रहे। ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन हाँ, उस दौर में एक बात थी कि सत्ता का गुणगान तो होता ही होता था, लेकिन विपक्ष को भी भरपूर जगह मिलती थी। ये सिलसिला भी लंबे समय तक चला, बल्कि ये कह लीजिए कि मोदी सरकार के आने तक चला। मोदी सरकार के आने के साथ ही साथ एक बिल्कुल नया सिनेरियो मीडिया के पास आया कि अब हमको विपक्ष के बारे में बात ही नहीं करनी है, हमको केवल सत्ता पक्ष की बात करनी है। अब यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट कर दूँ, गालियाँ बेचारे पत्रकार खाते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पत्रकारों की कोई गलती नहीं है। मीडिया मालिकान का मुंह इस कदर भर दिया गया विज्ञापनों से कि उनके द्वारा तानी गई मोटी रस्सी पर ये सब बेचारे मीडिया के भाड़ जो है उछलकूद मचा रहे हैं। इनका कोई दोष नहीं है। अगर दोषी माना जाए तो मीडिया मालिकों को माना जाए, जो विज्ञापनों के लालच में अपने यहाँ के लोगों को ये भड़ैती दिखाने को मजबूर कर रहे हैं। अब एक और बात आपको बता दें, जो मैंने पिछली बार आपको बताया था, जो अभी पिछले मैंने एग्जाम्पल जो दिए थे, कि सतह पर जो चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं मीडिया उन चीज़ों को कवर करने के लिए बाध्य है, चाहे वो किसी का भी मीडिया हो। अब जैसे राहुल गांधी आ गए यात्रा करने के लिए, अब चाहते न चाहते भी उनको कवर करना मजबूरी है। नंबर 2, एक चीज़ और कही जाती है कि साहब मुख्य धारा की मीडिया ने पूरी तरीके से सत्ता पक्ष की ही बात करनी शुरू कर दी। लेकिन एक बात आप और लोग समझ लीजिए कि कोई भी जगह खाली नहीं रहती। अगर मुख्य धारा का मीडिया सत्ता पक्ष की कारगुजारियों का ही गुणगान कर रहा है और बाकी लोग बात नहीं कर रहा है, तो ये भी जग जाहिर है कि जो नए नए यूट्यूब चैनल्स और तमाम चीज़ें निकली हुई हैं वो कहीं ना कहीं जनता की बात को भी लोगों तक पहुंचा रही हैं। आज की तारीख में राहुल गांधी अगर भारत यात्रा निकाल रहे हैं या नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए वो मुख्य धारा की मीडिया के कहीं से भी मोहताज नहीं है। जो बाकी तमाम चैनल्स ये सब हैं, ये उनको तमाम प्रश्रय दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका ये जो घटनाएं घट रही हैं उनका परिणाम भी सामने आने लगा है। अभी देखिए, मोहन भागवत साहब चले गए बेचारे मस्जिद में, मदरसे में गए, ये सब भी होता रहता है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मुख्य धारा का जो मीडिया है उसकी भड़ैती पर उसको कोसे नहीं। वो बेचारा मीडिया मालिकान के कहने पर ऐसा करने को मजबूर है। और ये भड़ैती जो है, आप ये देखिए कि
इसका आनंद लीजिए। किस किस तरीके से, अभी जैसे एक सज्जन अब आजकल, पहले बहुत आते थे, आजकल पता नहीं कहाँ भगवान जाने, दीपक चौरसिया, जो अपने चैनल पे बड़ा नाच कूद करके चीज़ें दिखाते थे, और भी तमाम चैनल्स हैं मुख्य धारा के जो ये सब हरकतें करते हैं, वो सब कहाँ हैं? दीपक चौरसिया साहब आज की तारीख में कहाँ, मुझे नहीं पता। तो इसलिए जो भड़ैती जो दिखाई देती, जो भड़ैती जो दिख रही है, आप लोग उस भड़ैती का आनंद लीजिए, उसको कोसिए मत। ये जो मुख्य धारा का मीडिया है, तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया, ये कुछ नहीं कर सकता है। ये केवल अपना पेट पालने के लिए और मालिकों की तिजोरी को भरने के लिए उछल कूद दिखा रहा है। इसलिए इनकी उछल कूद को कोसिए मत, इनको एंजॉय करिए। चीज़ें ज़मीन पर जो घटनाएं घटती हैं उसकी वजह से परिवर्तन होता है। एक चीज़ फाइनली समझ लीजिए कि भाजपा अगर आई और भाजपा अगर दोबारा आई तो वो बहुत सी वजहें हो सकती हैं। मीडिया उसकी वजह कहीं से नहीं था, और भाजपा अगर जाएगी तो उसकी भी बहुत सी अलग वजह होंगी, मीडिया उसकी वजह कहीं से नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिएगा। तो आप मीडिया की भौतिक को एंजॉय करिएगा, उसको एंजॉय ही करिए, उसको कोसने और उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। इसी नतीजे तक कम से कम वर्नाक्युलर प्रेस, देशी मीडिया तो पहुंच ही गया है मुख्य धारा का। अंग्रेजी भी काफ़ी कुछ वैसे ही हो गया है, लेकिन अभी उसमें कुछ जान बाकी है। तो जस्ट एंजॉय, उसको कोसिए मत। वो मीडिया की मीडिया की जो भाड़ मंडली जो भड़ैती दिखा रही है, उसका आनंद लीजिए। चीज़ें अपनी तरह से चलती हैं, अपनी तरह से ही परिवर्तन होगा। उसमें मीडिया का न पहले कोई योगदान था, न अब कोई योगदान है। मीडिया का काम केवल, मैं बार बार इस बात को कहकर बात खत्म करूँ, केवल चीज़ों को के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाना है। अब वो अगर उस भूमिका में भी नहीं है, तो फिर वो अगर भड़ैती की भूमिका में आ गई है तो उसको एंजॉय करिए, उसको सीरियसली मत लीजिए। दैट्स ऑल। नमस्कार। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए, ताकि ऐसे और वीडियो आपके सामने आ जाए। धन्यवाद।